और एक बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई है। दोनों ने तकरीबन 40 मिनट तक बात की। ट्रंप से बातचीत के बाद पीएम मोदी का एक पोस्ट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर हमने चर्चा की, रणनीतिक साझेदारी की मजबूती के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पश्चिम एशिया के हालात पर भी चर्चा हुई है, हॉर्मुज़ को खुला और सुरक्षित रखने पर भी चर्चा हुई है। एक तरफ जहां अमित शाह ने बंगाल में राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है, तो बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर ने बीजेपी नेताओं को जिंदा गाड़ने की धमकी दी है, जिसके बाद बंगाल के चुनावी नतीजे क्या होंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करें। बाबरी मस्जिদের 101 কিলোমিটার দূরে যে বিজেপির নেতা আসবে তাদেরকে জেসিপি দিয়ে 10 ফুট করে গর্ত করে জীবন্ত পুঁতবো। एक तरफ बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, तो दूसरी ओर धमकीबाज खुलेआम नफरती तकरीरें दे रहे हैं। बाबरी वाले हुमायूं कबीर चुनाव में वोट मांगने वाले मंच से अपने वोटरों को हिंसा के लिए उकसाने पर आमादा है। हुमायूं कबीर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमीन के 10 फीट नीचे जिंदा गाड़ने की मंशा पाले हुए हैं, लेकिन क्यों, खुद सुन लीजिए। बाबरी मस्जिদের 101 কিলোমিটার দূরে যে বিজেপির নেতা আসবে তাদেরকে জেসিপি দিয়ে 10 ফুট করে গর্ত করে জীবন্ত পুঁতবো। আমি হুমায়ুন কবিরকে পুঁতবো যে বিজেপি আসুক, আরএসএস আসুক, তৃণমূলের চটি চাটারা আসুক, যে আসবে আমি হুমায়ুন কবির বেঁচে থাকতে যতক্ষণ আল্লাহ আমাকে হায়াতে রাখবে বাবরি মসজিদ যে এনএইচের ধারে হচ্ছে, কাজ চলছে, কাজ চলবে, কোনো মামার ক্ষমতা নাই। हुमायूं कबीर का यह बयान बता रहा है कि अगर किसी तरीके से वो चुनाव में जीत गए तो पश्चिम बंगाल में कैसा शासन लाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिंदा गाड़ने वाला हुमायूं का यह बयान गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर खींच है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि बीजेपी बंगाल में बाबरी मस्जिद कभी नहीं बनने देगी। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करते हैं।